जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अभी जो इसका यूईटी यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, उसकी एक नोटिफिकेशन के जरिए ये बताया गया था कि इस पूरा जो आपका शेड्यूल था एग्जामिनेशन, वो जारी हो गया था। तो कई कमेंट्स और कॉल्स वगैरह आ रही थी कि क्या बीएड का भी तभी होगा। तो बिल्कुल जो डेट आ रखी है वहीं पर होगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, लेटेस्ट जो नई अपडेट आ रखी है उसको मैं आपको दिखा दूंगा। और क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसमें बहुत सारे एग्जाम हैं और 14 तारीख को ही यहाँ पर डेट रखी गई है। इस वीडियो के अंत तक आते आते मैं आपको बताऊंगा कि किस ट्रिक से आप जो है ये एंट्रेंस अच्छे से दे पाएंगे कम समय में, क्योंकि अब 6 से 7 दिन 8 दिन आपके बचे हुए हैं। ठीक, उस ड्यूरेशन में कैसे आप 5-6 दिनों को यूटिलाइज करें, पीवाईक्यूज देखें, क्योंकि अभी पूरा सिलेबस आप कवर नहीं कर पाएंगे और कोई ऐसा स्पेसिफाइड सिलेबस भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक आइडिया लगेगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि पीवाईक्यूज आपको किस तरीके से देखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये तो अलग अलग है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस 2025-26 के लिए। ठीक है, तो इसका जो शेड्यूल है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगा। ठीक है, 14/7/2025 को 8:30 बजे से 11:30 बजे आपका बीएड का एग्जाम है। फिर 14 को ही अन्य सारे जो भी आपके एग्जामिनेशन है वो सारे आपके यहाँ पर अलग अलग तिथियों में निर्धारित किए गए हैं। तो ये तो होगी बात कि आपने ये पूरा शेड्यूल देख लिया, उसके बाद आप कैसे, तो ये हमारी जो डेडिकेटेड वीडियो है ये स्पेशली बीएड वालों के लिए है। तो मैं बताना चाहूँगा कि बीएड में आपका, जैसा कि अभी मैंने 2-3 पीवाईक्यू सॉल्व करके अब मैंने एक एक पार्ट करके अपलोड कर रखा है, जिसमें जनरल नॉलेज के 2 पार्ट और साथ में सामान्य हिंदी का एक पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है। मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले 2-3 दिन में लगभग लगभग एक एक पेपर सभी का, यानी कि जो भी जैसे जनरल इंटेलिजेंस हो गया, आर्ट्स हो गया और साइंस, तो इन सभी का एक एक पेपर मैं अपलोड कर दूं। ठीक है, बाकी आप लोग क्या करेंगे, आप पीवाईक्यू सर्च करना हेमवंती नंदन बहुगुणा के एचएनबी बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके, फिर उनको देख लो और आइडिया लगाओ कि क्या क्वेश्चन में आ सकता है, यानी कि उसमें पूछा जा सकता है। दूसरा, हमने इससे पूर्व में भी, क्योंकि बीएड है तो कोर्सेस लगभग सिमिलर रहता है, और देखिए एंट्रेंस एग्जाम में भले ही नंबरों का खेल हो कि कभी 200 का एंट्रेंस होगा, कभी 400 का हो गया, कभी ऐसा, तो बट लेकिन जो चीज़ें हैं वो लगभग लगभग सेम पूछी जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो हमारा श्रीदेव सुमन, कुमाऊं और एसएसजेयू की जो प्लेलिस्ट थी, क्योंकि पिछले साल तक हम उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के बीएड एंट्रेंस की पीवाईक्यूज और वीडियोस बनाते थे, तो आप उनको जा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। श्रीदेव सुमन बीएड एंट्रेंस एग्जाम, इसमें सारे पीवाईक्यूज पड़े हुए हैं। तो एक बार इनके भी, क्योंकि हिंदी सेम है, जनरल इंटेलिजेंस सेम है, मैंने पिछले 2-3 पेपर बहुत सारे सॉल्व करा रखे हैं, तो उनको जा करके भी देखना। और साथ ही साथ आपका जीके और जो साइंस है वो भी लगभग सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पर जाके भी देखना। और मैंने जो आपको बताया कि एचएनबी का मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें एक एक पेपर हर किसी का मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा कल शाम तक या परसों तक। ठीक है, उसके बाद आप उनको देखते रहें। दूसरा, देखिए जनरली मैंने गौर करा कि अगर आप हिंदी देखें तो हिंदी में जो चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है, हिंदी में जो भी पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज देखने से मेरे को आइडिया लग जाता है, और मैंने करंट में ही बीएड अपना पूरा किया है। ठीक है, एमबीबीजी हल्द्वानी से। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कि हिंदी में देखो पीवाईक्यूज है, साथ ही साथ आपको सारी चीजें पढ़नी है। जैसे अब देखो, पहले तो सर्वनाम ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि अभी समय उतना बचा है नहीं, एक दिन में पूरी हिंदी खत्म हो सकती है, इस टाइप से पढ़ो। फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको संधि विशेष पढ़ना होगा, हर टॉपिक मतलब जितने भी हैं जैसे संधि। फिर थोड़ा सा टॉपिक आपको समास का भी देखना पड़ेगा, चलिए समास क्या होता है करके। थोड़ा सा टॉपिक आपको फिर शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी, पर्यायवाची, देखिए सारी चीजें तो याद नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा आपको अलंकार देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी हिंदी की वीडियो मैं जस्ट बना ही रहा हूँ, उसको मैं शाम तक या रात तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वो उसमें आप देख लेना कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि एक एक नंबर आपका मायने रखेगा। ठीक,
एंट्रेंस में सरकारी सीट और जो आपका अन्य चीज़ों के लिए जो आपका मन पसंदीदा कॉलेज है उसके बीच एक नंबर भी आपका बाधा बन सकता है, ठीक है। तो हिंदी में और हर किसी में आपको यही करना है। और मैंने जीके के लिए तो बताया था कि आप उत्तराखंड का बेसिक पढ़ो, ठीक है। उत्तराखंड बेसिक आप परीक्षा वाणी है तो उससे थोड़ा ऊपर ऊपर का, या मैं तो ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि पीवाईक्यूज ही पढ़ो। कि एक तो आपका एनसीटी, जो नए नए मोक्स ये सारी चीज़ें चल रहे हैं अभी शिक्षा के क्षेत्र में, एनसीटी इन सभी को पढ़ो, ठीक है थोड़ा सा। और दूसरा उत्तराखंड का बेसिक पढ़ो कि क्षेत्रफल कितना है, कौन पर प्रथम राज्यपाल मुख्यमंत्री थे, कौन अध्यक्ष थे, क्या हुआ था, ये बेसिक बेसिक कौन सी बड़ी चोटी है, नदी है, चार धाम वगैरह, तो बेसिक बेसिक मैं कह रहा हूँ आप, ठीक है। दूसरा जीके में आपको यही पढ़ना है। और रीजनिंग, जो आपका जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग वगैरह, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक वीडियो तो मैं एचएनबी की स्पेसिफिक बना के अपलोड करूंगा, बाकी दो चार वीडियो मैंने पहले से ही कर रखी है अपलोड, उनको जाकर देखिए कौन से, श्रीदेव सुमन, एस एस कुमाऊं और एस एस जेयू की, तो उनको जाकर देखो, लगभग लगभग वैसी ही जनरल इंटेलिजेंस आपकी आएगी। यही बात आपका साइंस में भी लागू होती है। साइंस की बेसिक चीजें आप पढ़ो, 9th 10th के लेवल का ही पूछा जाता है वो पढ़ो। साथ में आपको बायोलॉजी थोड़ा ज्यादा कवर करना, फिर मैथ्स की भी बेसिक चीजें आप पढ़ लेना। दूसरा, जो आपकी पीवाईक्यूज है उनको पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी 9th 10th के साथ आप ये पढ़ लोगे तो ये इनफ होगा, ठीक। अब वही बात आती है आर्ट्स के लिए, तो आर्ट्स वाले भी बेसिक चीजें पढ़ो। देखिए मैंने पिछले बार जो पेपर दिया था या जब भी दिया था, तो मुझे आर्ट्स ज़्यादा सरल लगी थी, जबकि मेरा जो सब्जेक्ट था वो साइंस था। साइंस में भी मेरे 40 के अराउंड क्वेश्चन नंबर आए थे, बट लेकिन मेरे को वो भी इजी लगा था, 35 तो मैं उसमें भी कर गया था। तो आप समझ सकते हैं कि आप बेसिक बेसिक पढ़ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, कॉमर्स वगैरह भी आप एक बार पीवाईक्यूज ही देखना। इनको मैंने, जो पीवाईक्यूज हैं मैंने डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर रखे हैं, आप वहां पर जाकर देख लेना। दूसरा, यूट्यूब में सर्च करके पढ़ो आप, बहुत सारे चैनल में देख रहा था जहां पर आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, तो अभी बस वही जरिया है। दूसरा, जो जो चीजें हैं बेसिक बेसिक थोड़ा खुद से पढ़ लो, क्योंकि पूरा जो सिलेबस है डिटेल में कवर नहीं हो पाएगा विद इन दीज 6 और 7 डेज और 5 मैं कहूँ, क्योंकि आज आपका 9 तारीख हो चुकी है, 14 को तो आपका एग्जाम ही है। तो एक दिन आपका ट्रैवल करने में, सेंटर जाने में अगर मान के चलूं, तो मुश्किल से आपके 2 से 4 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आप वही कर सकते हैं, एक तो पीवाईक्यूज, और दूसरा क्योंकि ये ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, जितना अभी तक आपने ज्ञान समाहित कर रखा है अपने में, या जितनी भी अंडरस्टैंडिंग अपने ऊपर ला रखी है, तो वहीं से भी विवेक के आधार पर भी आप ये एग्जाम क्रैक कर पाओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती है नहीं, तो आप डिटेल से अच्छे से कर पाओगे। तो मैंने वही चीज बताई कि आप पीवाईक्यूज को जरूर देखिएगा। बाकी एडमिट कार्ड के संबंध में कई लोग पूछ रहे थे, तो एडमिट कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएंगे, नोटिस आ जाएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी कोई अपडेट इसमें आता है, मतलब कोई भी अपडेशन अगर इसमें होता है, तो उसकी जानकारी को भी आपको चैनल पर दी जाएगी। बाकी सीटेट यूटेट अन्य जानकारियां भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी भविष्य में, बीएड में कैसे आपको लेसन प्लान लिखने हैं वगैरह वगैरह। तो आप मेंबरशिप ले करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, इच्छुक हैं तो ऑप्शनल, अदरवाइज आप फ्री जो भी ग्रुप है वहां पर जुड़े रहें। धन्यवाद, यही अपडेट थी। बाकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।